एडीजी जीआरपी के कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रथम बार मैं गोरखपुर दौरे पर आया हूं। आज जीआरपी लाइन गोरखपुर में गोरखपुर अनुभाग के समस्त थानाध्यक्ष, थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी और एसआरपी यानी एसपी जीआरपी के साथ विस्तृत रूप से अपराध नियंत्रण के संबंध में चर्चा हुई। रेलवे से संबंधित अपराध को कैसे नियंत्रित करें, इस संबंध में हम लोगों ने कार्य योजना बनाने के लिए मैं निर्देश दिया हूं। वैसे मैं ये कहना चाहता हूं, इस इलाका में रेलवे से संबंधित अपराध नियंत्रित है। दो बिंदु हम लोगों के सामने चुनौती के रूप में हमने लिया है। ट्रैक सुरक्षा, आप लोग देखे होंगे ट्रैक में कुछ सामान पाए जाने की कुछ घटनाएं इस प्रकार की हुई है विगत कुछ दिनों में। तो ट्रैक सुरक्षा में जीआरपी के क्या कार्य योजना है, क्या भूमिका है और ट्रैक को कैसे सुरक्षित रखें, और ट्रैक सुरक्षा से संबंधित अन्य एजेंसीज जैसे आरपीएफ, सिविल पुलिस, 112, ग्राम चौकीदार की भूमिका, इस संबंध में हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा किए हैं। और ट्रेनों में होने वाले जो पथराव की घटनाएं हैं, स्टोन पेल्टिंग, कुछ घटनाएं विगत दिनों से हुई है, इस संबंध में भी हम लोगों ने चर्चा की है। मेरे ओर से सभी थानाध्यक्ष को, थाना प्रभारी को यह निर्देश दिया हो, विगत दिनों से जितने भी घटना हुई है उसको गूगल मैप में प्लॉटिंग करें, ताकि लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड और गूगल मैप की प्लॉटिंग हमारे पास रहेगा। और अपने इलाका में संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करें, सेंसिटिव स्पॉट्स, संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करें और घटनाओं के रोकथाम के लिए कार्य योजना बनाएं। आने वाले जितने भी जो त्योहार है उसमें भी सतर्कता बरतने के लिए निर्देशित किया है। आप सही कह रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में 16,000 किलोमीटर ट्रैक है जीआरपी यूपी के पास। जैसे मैंने कहा था, जितने भी सुरक्षा से संबंधित विभाग है, आरपीएफ है, रेलवे है, जीआरपी हम लोग है, सिविल पुलिस, 112 और जनता का सहयोग भी हम ले रहे हैं। मैं आपके जरिए भी आम जनता से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, ट्रैक में, पटरी में लकड़ी, पत्थर या लोहे का कोई चीज इस प्रकार के रखने का कोई व्यक्ति कोशिश कर रहा हो या रख रहा हो, अपने अपने इलाका में संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करने के लिए निर्देश एसओ एसएचओ को दिया हूं, चिन्हित किए भी। और रेलवे के पटरी के दोनों तरफ रहने वाले जो व्यक्ति है, गांव है, कस्बा है, उसको भी हम लोगों ने देखा है। उस इलाका में रहने वाले लोगों में से ही रेलवे मित्र करके कुछ लोगों को हम चिन्हित कर रहे हैं, जो पुलिस के साथ, जीआरपी के साथ मिलके पटरी सुरक्षा में अपना योगदान दे सके। मुझे उम्मीद है जीआरपी के इन सभी पहलुओं की वजह से पटरी सुरक्षा में गुणवत्ता आएगी, एक सुधार आएगा और पटरी को सुरक्षित रखने में हम लोग सफल होंगे। देखिए, सभी यात्रियों से हमारे बार बार अनुरोध ये है, कोई अनजान व्यक्ति से किसी प्रकार की खाने का कोई वस्तु ग्रहण ना करें। जीआरपी यूपी की तरफ से अभियान बीच बीच में चलाया जाता है। रेलवे का जो पीए सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, उसके जरिए हम लोग जनता को बार बार आह्वान करते हैं, अलर्ट करते हैं। यूपी 112 की तरफ से बैनर, पोस्टर, स्टिकर इस प्रकार के तैयार करके सभी थाना क्षेत्र में, सभी प्लेटफॉर्म में
सभी ट्रेनों में चिपका गया है, प्रदर्शित किया गया है। सीसीटीवी कवरेज 100%, यानी पूरे इलाका और इवन रनिंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन भी सीसीटीवी कवरेज में हो, और उस सीसीटीवी कवरेज का फुटेज हम लोगों को रियल टाइम बेसिस में मिले, ये भी हम लोग अनुरोध किए हैं रेलवे से। एक बार फिर मैं आपके जरिए भी अनुरोध करना चाहता हूं पब्लिक से, अनजान व्यक्ति कोई भी हो जिससे खाने का कोई वस्तु ग्रहण ना करें, और किसी के ऊपर आपका संदेह है, हमारा एस्कॉर्ट है ट्रेन में, प्लेटफॉर्म में हम लोग है, आरपीएफ है, महिला सिपाही है, हम लोगों को सूचित करें। और टास्क फोर्स पहले से ही बनी है, और हम यदि सक्रिय रहेंगे और जनता अलर्ट रहेगी, जनता के सहयोग यदि है, तो इस प्रकार की घटनाओं में हम लोग रुकने में सफल होंगे। देखिए, ये मैं कहना चाहता हूं, वर्ष 2024 में 36 जगहों में 36 घटना हमारे पास रिकॉर्डेड है। 36 जगहों में ट्रैक में कोई पत्थर या लकड़ी या इस प्रकार की आपत्तिजनक वस्तु रखने का घटनाएं घटित हुई। मैं ये कहना चाहता हूं, प्रत्येक घटना को हम लोगों ने गंभीरता से लिया। पटरी सुरक्षा, यात्री सुरक्षा, रेलवे की सुरक्षा शासन की प्राथमिकता है, जीआरपी की प्राथमिकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं, इस प्रकार की घटनाओं को शक्ति से रोकें, और जो व्यक्ति इस प्रकार की घटना कर रहे हैं उन्हें चिन्हित करके उनको कानून के दायरे में लाएं। हम लोग जनता को अलर्ट कर रहे हैं और सभी जगह में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूं, अभी तक जो ज्यादातर घटनाएं सोशल मीडिया, रील बनाने वाले या बच्चों ने पत्थर रखना, लकड़ी रखना, इस प्रकार की घटना घटित हुई है। कुछ लोग जानबूझ के इस प्रकार के लकड़ी या पत्थर रखे हैं, जिन्हें भी पकड़ा गया है। 2 घटना का अनावरण नहीं हुआ है कानपुर के आसपास, एक शिवराजपुर थाना कानपुर कमिश्नरेट में, जहां पे एक एलपीजी सिलेंडर बरामद हुआ था सितंबर माह में। उस घटना को हम लोग अनावरण नहीं कर पाए, जो कालिंदी एक्सप्रेस के सामने एलपीजी सिलेंडर मिला था। और कानपुर कमिश्नरेट में महाराजपुर थाना में प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के पास एक खाली सिलेंडर मिला था 5 किलो का, जो खाना गर्म करने में इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों घटना का अनावरण हम लोग नहीं कर पाए। हमारे विशेष टीम फील्ड में लगातार काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है इन दोनों घटनाओं का भी अनावरण करने में हम सफल होंगे। पत्थरबाजी में भी मैं ये कहना चाहता हूं, कुछ घटनाएं बच्चों द्वारा कारित किया गया है, उन्हें भी चिन्हित करके उनके अभिभावक, माँ बाप, उनको सचेत किया गया है। कुछ लोग स्थानीय जो लोग होते हैं वो ट्रेन के ऊपर, चलती हुई ट्रेन के ऊपर पत्थर फेंके हैं, उनको भी चिन्हित करके हम लोगों ने सचेत किए हैं, कार्रवाई किए हैं। रेलवे एक्ट में आरपीएफ ने भी कार्रवाई किया है। और मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी इस प्रकार की रेलवे संपत्ति को नुकसान करने के लिए कोशिश करेगा, पत्थर या ट्रैक को अवरुद्ध करेगा, इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हम लोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। अरे गाड़ी का इसका तो ये इनको घुसना जरूरी है। बना रहे हैं।